गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम पढ़ रहे थे झांसी के बारे में। ठीक है, तो झांसी का कल हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे आरा। आरा में जो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे, उन्होंने रिवोल्ट का नेतृत्व किया। वो एक पुराने सरदार थे जो उन्होंने भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में के बहुत सारे जो रेबल ग्रुप्स थे, क्रांतिकारी या फिर विद्रोहियों के समूह थे, उनको संगठित किया। पर्टिकुलर इंडिगो फैक्ट्रीज वर टारगेटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द रेबल्स। विशेषकर से जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी उनको निशाना बनाया गया और क्रांतिकारी और विद्रोहियों ने उनको नष्ट कर दिया। उसने किसने? कुंवर सिंह ने कानपुर और लखनऊ के जो विद्रोही थे उनकी भी सपोर्ट प्राप्त कर ली थी। अप्रैल 1858 में जो कुंवर सिंह थे वो जख्मी होने के कारण युद्ध में जख्मी होने के कारण मर गए या फिर वीरगति को प्राप्त हो गए। ये जो रिवोल्ट है रांची और संबलपुर में भी फैल गया। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट को कैसे दबाया? Unnerved by the scale of the revolt, the British wanted every single territory back. अब देखो बेटा, इस रिवोल्ट के कारण ये जो रिवोल्ट था ये बड़े पैमाने पर फैला, जिसके कारण जो अंग्रेज़ थे वो सख्ते में आ गए और अंग्रेज़ क्या चाहते थे? अपना हर क्षेत्र वापस चाहते थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग मोबिलाइज्ड ऑल हिज फोर्सेज, प्लेस हिज ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ हिज बेस्ट कमांडर ह्यूज रॉस, नील, कैम्पबेल, हैवलॉक, आउट्रम, जॉन लॉरेंस। अब जो जनरल लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने अपनी सेनाओं को सब जगह फैला दिया और अपनी जो सेनाएं थी उनको जो सबसे अच्छे सेनापति थे उनके नेतृत्व में रखा और ये थे ह्यूज रॉस, नील कैम्पबेल, हैवलॉक, आउट्रम और जॉन लॉरेंस। In order to suppress the revolt, they massacred people and burned down villages. विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने लोगों के साथ मारकाट की और गाँवों को जला दिया। फायर्स battles were fought in the Ridge, Chandni Chowk, Kashmiri Gate, Red Fort. Bahadur Shah Zafar and his family took shelter in Humayun's tomb. The British declared him guilty of treason, murder and rebellion. The British captured him, exiled him to Rangoon after a lengthy trial. On 7 November 1862, Bahadur Shah Zafar died in Rangoon. अब देखो, भयानक युद्ध हुए रिज में, चांदनी चौक में, कश्मीरी गेट में और लाल किले में। बहादुर शाह जफ़र उसके परिवार ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली। अंग्रेज़ों ने उसको जो पूरा त्रासदी हुई थी, जो लोग मारे गए थे और या विद्रोह हुआ था, सबका जिम्मेदार ठहराया। उसको पकड़ लिया गया और रंगून एग्जाइल मतलब देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया एक लंबे ट्रायल या लंबे केस के साथ। के बाद 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफ़र रंगून में ही मर गए। नाना साहिब और जो बेगम हजरत महल थे वो नेपाल भाग गए। तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और 1859 में मार दिया गया। हाउएवर इट टुक द ब्रिटिश अ व्हाइल टू सप्रेस द पॉपुलर रिबेलियन। हालांकि अंग्रेज़ों को थोड़ा समय लगा इतने महान विद्रोह को दबाने में। जो ब्रिटिश थे उन्होंने लोगों की मदद जीतने की कोशिश की। रिवार्ड पुरस्कार की घोषणा करते हुए, एग्जाम्पल के लिए जो लॉयल या फिर वफादार ज़मींदार थे उनको कहा गया अगर वो उनकी मदद करेंगे तो उनके ज़मीन पर उनके जो पारंपरिक अधिकार हैं वो उनको वापस दे दिए जाएंगे और जो जिन्होंने सरेंडर कर दिया उनको क्षमा कर दिया गया। नेक्स्ट बेटा, द कंपनी फाइट बैक। जो कंपनी ने कैसे लड़ाई की? द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट. इट ब्रॉट reinforcements from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease, and then moved into the storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. अब देखो, जो कंपनी था उसने शक्ति के साथ इस रिवोल्ट को दबाने का निश्चय किया। इसने उपचार रेनफोर्समेंट मतलब एक मदद भी कह सकते हैं, इंग्लैंड से मदद ली, नए कानून पास किए ताकि जो रेबल्स हैं, जो विद्रोही हैं, उनको आसानी से पकड़ा जा सके और ज़िम्मेदार ठहराया जा सके। इसके साथ साथ वो जो रिवोल्ट जहाँ के जो मुख्य केंद्र थे वहाँ पर वो जल्दी फैल गए। दिल्ली को फिर से सितंबर 1858 में जो विद्रोही थे उनसे छीन लिया गया। बहादुर शाह जफ़र को कोर्ट में घसीटा गया और
जीवन या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास की सज़ा उनको दी गई। उनके जो सन थे उनको बहादुर शाह जफ़र के आगे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। वो और उसकी जो बेगम जीनत महल थी उनको अक्टूबर 1858 को रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। People continued to resist and revolt against British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. जो लोग थे उन्होंने फिर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना जारी रखा। जो अंग्रेज़ थे उनको लंबे समय लगभग 2 सालों तक ये जो विद्रोह था इसको दबाने के लिए प्रयास करने पड़े। नेक्स्ट है लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। मार्च 1858 में लखनऊ को वापस ले लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया गया और 1858 में मार दिया गया। जो तात्या टोपे थे वो सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में भाग गए और जो राजपूताना में भी उन्होंने शरण ली। राजपूताना मतलब राजस्थान का जो एरिया है जहाँ पर राजपूत राजाओं का शासन होता था, और वहाँ पर गुरिल्ला वारफेयर से उन्होंने लड़ाई जारी रखी, लेकिन वहाँ भी उनको पकड़ लिया गया। उनके ऊपर केस चलाया गया और अप्रैल 1859 में उनको मार दिया गया। कोजेज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट क्यों असफल हो गया? बहुत सारे लोगों ने जान दी लेकिन फिर भी असफल हो गया। लैक ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, योजना की, संगठन की और नेतृत्व की कमी थी। जो मूवमेंट था वो बिना किसी योजना, संगठन और नेतृत्व के कारण हुआ था, जिसका कारण वो असफल हुआ। 1857 का जो विद्रोह था was no exception, ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। रिवोल्ट was supposed to have, जो रिवोल्ट था वो 31 मई 1857 को शुरू होना था, और ये जो डिसाइड किया था नाना साहिब और उसके सहयोगी ने डिसाइड किया था। लेकिन मेरठ में जो घटना हुई उसके कारण, जिसमें सिपाहियों को जो कारतूस था उसको मुंह से काटना पड़ता था, और ये जो फैट थी सुअर और गाय की चर्बी से बनी हुई थी, एंड एडिड फ्यूल टू फायर लीडिंग टू द रिवॉल्ट ब्रेकिंग आउट अर्ली, जिसके कारण जल्दी से विद्रोह फूट गया और इसने विद्रोह को आग दे दी, मतलब विद्रोह जल्दी शुरू हो गया। लीडर हैड नॉट मेड प्लान्स, नेताओं ने कोई योजनाएं नहीं बनाई थी। द मूवमेंट हैड नो लीडर ऑन द टॉप टू गाइड पीपल, कोई ऐसा नेता नहीं था जो लोगों का मार्गदर्शन कर सके। एंड कमांड ऑबिडियंस, और उनको कमांड दे सके, आदेश दे सके। एवरी मूवमेंट रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड ए लीडर टू गाइड एंड हेल्प। हर आंदोलन में एक अनुशासन और एक नेता की ज़रूरत होती है ताकि वो लोगों का मार्गदर्शन कर सके और लोगों की मदद कर सके। लेकिन जो रिवोल्ट था वो बिना किसी उम्मीद के 10 मई 1857 को शुरू हो गया, जिसके कारण जो लीडर्स थे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। इंडियन हेल्प टू द ब्रिटिशर्स, भारतीयों ने अंग्रेज़ों की हेल्प की। दुर्भाग्यवश कुछ जो भारतीय राजकुमार थे उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की इस समय मदद की। सिख प्रिंसेस ऑफ नाभा के जो सिख राजकुमार थे, पटियाला, कपूरथला एंड द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड ग्वालियर, इन्होंने खुले रूप से अंग्रेज़ों की मदद की और पैसे और धन के साथ इस विद्रोह को दबाने में। अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ न्यूली एजुकेटेड इंडियन, असहिष्णु एटीट्यूड, दृष्टिकोण किसका? जो नए पढ़े लिखे भारतीय थे उनका। जो नए पढ़े लिखे भारतीय थे वो रिवोल्ट के प्रति अनसिंपैथेटिक रहे, कोई सहिष्णुता उन्होंने नहीं दिखाई। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अंग्रेज़ों के प्रति अपना जो उत्साह था, जो अपनी गुडविल थी, शुभेच्छा थी, वो दिखाई, और ये महसूस किया दैट दे वर रिक्वायर्ड फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट, की उनको अंग्रेज़ों की ज़रूरत है भारत के विकास के लिए। फ्रेंडली एटीट्यूड ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विद ब्रिटिश, भारतीय जनसंख्या का अंग्रेज़ों के साथ अच्छा व्यवहार, ठीक है। मैनी सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वर वेरी फ्रेंडली विद ब्रिटिश, सच एज रूलिंग चीफ्स ऑफ पटियाला, सिंधियाज, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, होलकर, राजपूत प्रिंसेस, जमींदार, मनी लैंडर मर्चेंट्स, दे स्टेड अवे फ्रॉम द रिवोल्ट। अब देखो भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग, भारत की जनसंख्या का अंग्रेज़ों के साथ मैत्रीपूर्ण उसने संबंध बनाए रखे, जैसे पटियाला, सिंधिया, निज़ाम, हैदराबाद के होलकर, राजपूत राजा, जमींदार, साहूकार और व्यापारी, वो विद्रोह से दूर रहे, जिसके कारण जो विद्रोह है पूरी तरह असफल हो गया। यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, पढ़ें, डाउट्स को डाउट सेशन में या फिर लाइव क्लास में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।